हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वत्यै नमः ओम श्री वेदपुरुषाय नमः ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतं देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तूले कौस्तुभं नासाग्रभरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलिः गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशीविभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणा फलाधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः नरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जानी सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय मखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ओं श्री परमात्मने नमः हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बस मिलो सदा चरण को बस मिलो ब्रजरास को मुरली धुनात्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहोस् गुरु कई चरण मेरो
काशी प्रयास सदा चरण को वास मिलो गुरु कै चरण को चरण अमृत ले सकल शरीर यो बीजी रहो कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समयमा प्राण छुटो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलोस् प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बलि रहो भक्त हमी चरण कदाशी भक्त हमी प्रभु का दासी कृपा दृष्टि सदै रही रहो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो सदा चरण को बास मिलो नमो भगवती वासुदेवाय नमः बार बार वंदना हजार बार वंदना गणपति भगवान को चरण वंदना सूर्यदेव को वंदना आदिदेव को वंदना दिवकार भगवान को चरण वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना सांब सदा शिवजी का चरण वंदना विष्णुदेव को वंदना वासुदेव को वंदना वैकटेश भगवान को चरण वंदना दुर्गा माता को वंदना काली माता को वंदना नव दुर्गा देवीलाई चरणम वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना ग्रामादि देवता को चरणम वंदना भगवती वासुदेवायम जय जय श्री गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले न मोक्ष गुरु बिना लिखे न सत्य को गुरु बिना मिटे न दोष श्री राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम नमो भगवते वासुदेवायम वासुदेवाय प्रभु वासुदेवायम वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवायम कुंज में विराजे घनश्याम राधे घनश्याम राधे घनश्याम राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे भज मुरली मनोहर नंद लाल कृष्ण गोविंद गोपाल राधे श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं भजमन्नारायणं नारायणं बद्रीनारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं मुक्तिनारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे बोल कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल राधे गोविंद हरि बोल कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल राधे गोविंद बोलो बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव गोविंद 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 राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव
गोविंद गोविंद राधे माधव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकृतं यस्याः सर्वपाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुख संमस्ता नमामि हरे परम। गरौँला भन्दा भन्दै कति कति जन्म बिते जनका, मरौँला भन्नेको पनि अझै विचार छैन। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा। ओं श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। जय जय श्री राधारमण भगवान को, जय जय लक्ष्मीनारायण भगवान को, जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को। आई का छो इसी जगत महा सबले लिन्हु श्री राधा कृष्ण का नाम, मुदास युगनाथ को शवमा राधे राधे श्याम। अहिले श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन् र वराह पुराणमा जम्मा 10,000 श्लोक छन् भने 182 अध्याय भनेर यहाँ बताइएको छन्। अब तीमध्ये 19 अध्यायसम्म अस्ति पुगेको छ। अब आज 20 अध्यायको प्रसङ्गमा अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का प्रसंग और उनके द्वारा भागवत स्तुति भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब राजा प्रजा पालने पूछा भनेर यहाँ सोध्नुहुन्छ है। एक राजा प्रजा पालन भन्ने नाम गरेका राजा। अब पूछा, हे ब्राह्मण, इसी प्रकार महात्मा अग्निदेव का जन्म तो हो गया, किंतु विराट पुरुष के प्राण अपान रूप अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति कैसे हुई भनेर यहाँ ती प्रजापालन राजाले सोध्नुभयो। अब मुनिवर महाताप ने कहा, हे राजन, मारीच मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र है। अब ये मानस पुत्र हुन्, ब्रह्मा जी का 7 ऋषि मानस पुत्र हुन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। स्वयं ब्रह्मा जी ने ही अपने पुत्र के रूप में 14 रूप का धारण किए भनेर यहाँ बताउनु भयो। 14 जनाको रूपमा ब्रह्मा जी ले आफ्नो रूपमा धारण गर्नुभयो भनेर बताउनुहुन्छ। उनमें मारीच सबसे बड़े थे। सबसे पहले मारीच ऋषि बड़े थे। उनी मारीच के पुत्र महान तेजस्वी काश्यप मुनि हुए। अब सबैभन्दा देवताहरूका पिता काश्यप जी, देवता अथवा दैत्यहरूका पनि पिता हुन् है काश्यप जी नै। 2टा पत्नी हुनुहुन्थ्यो। पत्नी त थुप्रो हुनुहुन्थ्यो, तर 2टा पत्नी, एक माता अदितिकोबाट देवता, दितिकोबाट दानव दैत्य जन्मिएको भन्ने कथा आउँदछ। यहाँ भन्नुहुन्छ, काश्यप मुनि ये प्रजापति में सबसे अधिक श्री संपन्न थे, क्योंकि ये देवताओं के पिता थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे राजन, 12 आदित्य उनकी पुत्र है। अब यी 12 आदित्य पनि उनकै पुत्र हुन्। ये बाद आदित्य भगवान नारायण के ही तेज रूप है, ऐसी कहा गया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार वो 12 आदित्य 12 मास के प्रतीक है और संवत्सर भगवान श्रीहरि का रूप है। जो संवत्सर भनिन्छ त्यो भगवान श्रीहरिकै रूप है। 12 आदित्यों में भनेको 12 जना आदित्यों। मार्तण्डेय महाप्रतापशाली और देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी परम तेजमयी कन्या संज्ञा को विवाह मार्तण्डे से कर दिया। मार्तण्डे मुनि भनेको जुन ऋषि मार्तण्डे। अब उसे इनके 2 संतान उत्पन्न हुई, जिनमें पुत्र का नाम यम और कन्या का नाम यमुना हो गया भनेर यहाँ जो यमराज र माता यमुना, जहाँ यमुना नदी हुनुहुन्छ, उन यमुना हुआ। संज्ञा के सूर्य को तेज से मार्तण्डे भनेको सूर्यको नाम है, एउटा मार्तण्डे पनि है। संज्ञाको विवाह मार्तण्डे भनेको सूर्य भगवान कर दिया। उसके इनकी 2 संतान उत्पन्न हुई। जो संज्ञाबाट 2 संतान को भन्दा चाहिँ यमराज र
यमुना माता हुआ संज्ञा से सूर्य का तेज सह नहीं जा रहा था। अब उनले सूर्य को तेज सहन सक्नु भयो, अतः उसने मन के समान गति वाली बड़वा घोड़ी का रूप धारण किया और छाया के एउटा आफ्नो जस्तो छाया रूपको उत्पत्ति गरेर त्यहाँ छोडिराखेर आफू चाहिँ घोडीको रूप धारण गरेर और अपनी छाया के सूर्य के घर में स्थापित कर उस उत्तर कुरु में चली गए। उत्तर कुरु देश में गएर बस्नु भयो रे। जो संज्ञा चाहिँ अब उनकी ही प्रति छाया वहाँ रहने लगी और सूर्यदेव के उससे भी 2 संतान हुई, जिनमें पुत्र शनि नाम से विख्यात हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और कन्या ताप्ती नाम से एउटा ताप्ती भन्ने पनि नदी छ नि, जुन चाहिँ त्यो पनि अर्को एकजना शनि, जो शनि ग्रह हुनुहुन्छ, शनि महाराज, वो त्यो पनि मार्तण्डे सूर्य भगवानकै पुत्र हुन् है। तर आमा चाहिँ अलग हुन्। छाया भने जुन संज्ञाले आफ्नो रूपबाट छाया निकाल्नु भएको थियो। यहाँ भन्नुहुन्छ उसे ताप्ती नाम से प्रसिद्ध हुई। जब छाया संतानों के प्रति विस्मता का व्यवहार करने लगी तो सूर्यदेव की आँखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने अब सौतेली भाव गर्न थाले। त्यो जुन यमुनालाई उन्हें छाया से कहा, ये भामिनी तुम्हारा अपनी इसी संतानों के प्रति विस्मरता का व्यवहार करना उचित नहीं है। भनेर यहाँ सूर्य के ऐसे कहने पर भी जब छाया के विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो एक दिन अत्यंत दुखित होकर यमराज ने अपने पिता से कहा, हे ताता, ये हम लोगों को माता नहीं है, क्योंकि अपनी दोनों संतान शनि और ताप्ती से ये प्यार करती है और हम लोगों से प्रति शत्रुता रखती है। ये विमाता के समान हम लोगों से विषयमा तापूर्ण व्यवहार करती है भनेर यहाँ अब यमराजले आफ्नो पिता सूर्यलाई भन्नुभयो रे। उसी समय यम की ऐसी बात सुनकर छाया क्रोध से भर उठी और उसने यम को शाप दे दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यम त्यतिखेर ती सौतेलीमा छाया थिइन्, उनले यमराजलाई श्राप दिने अरे, तुम शीघ्र ही प्रेत के राजा होंगे। जब छाया के ऐसे कटु वचन, सूर्य भनेको कटु भनेको दुर्वचन भनिन्छ नि, जुन दुर्वचनलाई कटु वचन पनि। सूर्य ने सुना तो पुत्र के कल्याण की कामना से बोल उठे, बेटा चिंता की कोई बात नहीं, तुम वहाँ मनुष्य के धर्म और पाप का निर्णय करोगी। अब आमाले दिएको श्राप पनि पिताजीले यता वरदानमा परिणत गरिदिनु भयो और लोकपालक रूप में स्वर्ग में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी भनेर यहाँ भनिदिनु भयो। उसी अवसर पर छाया के प्रति क्रोध हो जाने पर कारण सूर्य का चित्त चंचल हो उठा था, अतः उन्होंने बदले में शनि को श्राप दे डाला। पुत्र माता के दोष से, हेर्नुहोस् है, पुत्र माता के दोष से तुम्हारी दृष्टि भी क्रूरता भरी रहेगी भनेर अब उता पुत्रलाई पनि त्यसरी श्राप दिनुभयो रे सूर्यले। ऐसे कहकर भगवान सूर्य उठे और संज्ञा को ढूंढने के लिए चल पड़े भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब उन्होंने देखा कि उत्तर कुरु देश में संज्ञा घोड़ी का भेष बनाकर विचार रही थी। तत्पश्चात वो भी अश्व का रूप धारण करके वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी आत्मा रूपा संज्ञा से सृष्टि रचना के उद्देश्य से समागम किया। जब प्रचंड तेज से उदित सूर्य ने बड़ा रूपेणी संज्ञा को गर्भधान किया तो उनके तेज से अत्यंत प्रज्वलित हो 2 भागों में विभक्त होकर गिर पड़े। आत्मविजयी प्राण और अपान पहले से ही संज्ञा को योनि में अव्यक्त रूप से स्थित थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। सूर्य देव ने तेज के संबंध में ही दोनों मूर्तिमान हो गए। इसी प्रकार घोड़ी का रूप धारण करने वाला विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा ने इन दोनों पुरुष रत्न का जन्म हुआ, जो कारण ये दोनों देवता सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए भनेर यहाँ भन्नुभयो। अब यी अश्विनी कुमार वैद्य हुन्, जुन देवताहरूका वैद्य हुने डक्टर हुन् यी अश्विनी कुमार। सूर्य स्वयं प्रजापति काश्यप के पुत्र थे।
और विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा उनकी पराशक्ति है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। संज्ञा के शरीर में ये दोनों पहले अमूर्त थे, अब सूर्य के अंश मिल जाने से मूर्तिमान हो गए। उत्पन्न होने के बाद वो दोनों अश्विनी कुमार सूर्य के निकट गए और उन्होंने अपने मन की अभिलाषी व्यक्त की, भगवान हम दोनों के लिए आपका क्या आज्ञा है। अब यहाँ ये अश्विनी कुमार अपना पिता सूर्य को अगाडि गएर भन्नुभयो रे, हे पिताजी हाम्रो लागि के आज्ञा छ भन्नुहोस्। अब सूर्य ने कहा, हे पुत्रो तुम दोनों देवश्रेष्ठ प्रजापति भगवान नारायण की भक्तिपूर्वक आराधना करो भनेर यहाँ बताइदिनु भयो रे। वो देवादिदेव तुम्हें अवश्य वर प्रदान करोगे। इसी प्रकार भगवान सूर्य को कहने पर अश्विनी कुमार अत्यंत कठिन तप करने में तत्पर हो गए और चित्त के महाहितकार ब्रह्मा पार नाम का स्तोत्र का निरंतर जप करने लगे। बहुत समय तपस्या करने पर नारायण स्वरूप ब्रह्मा उन्हें संतुष्ट हो गए और बड़े प्रेम से उन्हें वर दिए। अब राजा प्रजापालनीय भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण भनेर ऋषिलाई सोध्नुहुन्छ, मार्कण्डे ऋषिलाई। अश्विनी कुमारों ने मार्कण्डे ऋषि अरे तपा ऋषि महातपाने अश्विनी कुमारों ने अव्यक्त जन्म भगवान श्री हरि की जिस स्तोत्र द्वारा आराधना की थी उसे मैं सुनना चाहता हूँ, आप उसे बताने की कृपा करें भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मुनिवर महातापा ने कहते ही, हे राजन, अश्विनी कुमारों ने जिस प्रकार अव्यक्त जन्म का ब्रह्मा जी का स्तुति किया और उस स्तोत्र का परिणाम स्वरूप उन्होंने ऐसे फल प्राप्त हुआ जो मुझसे सुनो भनेर यहाँ यी महातपा ऋषि भन्नुहुन्छ। वो स्तुति इस प्रकार है, अब भगवान आप निष्क्रिय निष्प्रपंच और निश्चराय है, आपको किसी की अपेक्षा एवं अवलंबन नहीं है, आप गुणातीत है भनेर यहाँ अश्विनी कुमारले प्रार्थना गर्नुभएको स्तोत्र यहाँ बताउनुहुन्छ। स्वयं प्रकाश सर्वधारण मत्स्य ममता शून्य और किसी दूर अलंब की अपेक्षा रहित एवं ओमकार स्वरूप आप प्रभु को मेरा नमस्कार है। भगवान आप ब्रह्मा के प्रेमी तथा पुरुष महापुरुष एवं पुरुषोत्तम है, महादेव देवोत्तम स्थाणु और ये आपकी संज्ञा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सबका पालन करने आपका स्वभाव है। भूत महाभूत भूताधिपति यज्ञ महायज्ञ यज्ञाधिपति महागुण गुणानिधि गुणाधिपति और सौम्य महासौम्य और सौम्याधिपति, ये सभी शब्द अपने ही सामर्थ्य सार्थक होते हैं। पंची महापंची और पंचीपति दैत्य महादैत्य एवं दैत्यपति तथा विष्णु महाविष्णु और महाविष्णुपति, ये सभी आपका नाम है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आप प्रजाओं की एकमात्र अधिपति है, वही परम परमेश्वर भगवान नारायण, हमारे नारायण को हमें नमस्कार है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार अश्विनी कुमारों को स्तुति करने पर प्रजापति ब्रह्मा संतुष्टि हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ वर मांगू भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तुम लोगों को मैं अभी ये वो वर देता हूँ कि जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है तथा जिसके प्रभाव से तीनै लोक में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे भनेर यहाँ यसरी वरदान दिनुभयो। अश्विनी कुमार भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हमें यज्ञ में देव भाग देने की कृपा करें। प्रजापति हम चाहते ही कि देवताओं के समान सदा सोमपान करने का अधिकार हमें प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त देवताओं के रूप में हम लोगों शाश्वत प्रतिष्ठित हो भनेर यहाँ यस्तो वर मागे रे। ब्रह्मा जी का रूप कान्ति, अब हेर्नुहोस् है, रूप कान्ति अनुपम आयुर्वेद वेद शास्त्र का ज्ञान तथा सुमरस पीने का अधिकार, ये सब तुम्हें सभी लोकों में सुलभ होगे भनेर यहाँ यस्तो वरदान दिनुभयो रे। अब मुनिवर महातपा भन्नुहुन्छ, हे राजन, ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमार को ये सब वरदान द्वितीय तिथि के दिए थे, इसीलिए परम श्रेष्ठ तिथि उनकी मानी गई है। सुंदर रूप की अभिलाषा रखने वाला मनुष्य इसी तिथि में व्रत करना चाहे वो व्रत 1 वर्ष में पूरा होते। इसमें सदा पवित्र रहकर पुष्पों को आहार करने की विधि है। इसे व्रत की सुंदरता प्राप्ति होती है और इस साथ ही अश्विनी कुमार को जो गुण कहे गए वो सब उसमें सुलभ हो जाते हैं। अश्विनी कुमारों को जन्म इसी उत्तम प्रसंग को सदा श्रवण करने वाला मनुष्य
पुत्रवान होता है तथा वो सभी पापों से मुक्ति भी हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराण को 20 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं श्रीशामनार हृदये मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।